इंडियन टीम तो देखिए अभी ब्रेक पे है, ना टी20 चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज अभी अभी खत्म हुई है और कुछ भी खास खबर हो नहीं रही है। पर एक टीम जरूर है जो खबरों में हमेशा बनी रहती है, फेमसली तो नहीं, इन्फेमसली मोस्टली। वो है पाकिस्तान टीम, क्योंकि अब मैंने देखा क्या चल रहा है क्रिकेट में, देखते हैं क्या हो रहा है, बाकी टीम्स क्या खेल रही हैं। वी आई फाउंड आउट कि भाई पाकिस्तान टीम को वेस्ट इंडीज ने पहली बार इन 34 years हरा दिया इन एन ओडीआई सीरीज। दे गॉट आउट फॉर 92 एंड इट वाज अ फुल स्टैक टीम। लॉट ऑफ फन, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तानी चैनल्स तो बिल्कुल क्रेजी हो गए उसके ऊपर। हम इसी बारे में बात करेंगे और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और जब पाकिस्तान का नाम आता है इट्स लॉट ऑफ फन ऑलवेज। या देखिए, वैसे इंडियन चैनल से ऐसा कुछ ज़्यादा फन नहीं होते हैं, बट आई जस्ट गो टू द पाकिस्तानी चैनल्स एंड जस्ट फॉर सम एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर सम लाफ्स। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी बैन हो गई ना। हाँ वो घंटे का किंग है, क्या नाम है उसका, उमर समथिंग। हाँ। वो घंटे का किंग हमारे यहाँ आता ही नहीं। यस। और लोगों ने जिन्होंने वीपीएन पे बना बना के उसका एक क्लिपिंग विपिंग दिखा देते हैं। हाँ। द घंटे का किंग वाज वेरी एंटरटेनिंग। आई यस। फॉरगेट द चैनल्स नेम। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरा डाल दीजिएगा। हाँ। या इवन आई एम फॉरगेटिंग बिकॉज काफ़ी टाइम से वो दिख नहीं रहे हैं, तो आउट ऑफ मेमोरी। तो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे हाँ जी, एक और टॉपिक है उस पर बात करेंगे, वो है सरफराज खान के कमबैक का। बिकॉज काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है वो आजकल वेट लॉस किया है उसने काफ़ी, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कांगा लीग होती है मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो भी खेलेगा वो। विल टॉक अबाउट अरे डज ही हैव अ वो बुच्ची चांस। बाबू में खेलने जा रहा है। बुच्ची बाबू होता है ना, हाँ। बुच्ची बाबू बट लेट्स टूर्नामेंट। टॉक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट। आपने देखा मैच, थोड़ा हाइलाइट्स देखी या मैच देखा? हाँ देखा, मैंने देखा। हम्म। सबसे पहले तो वो आई थिंक दे वर डूइंग क्वाइट ऑल राइट। हम्म। जब तक कि शाय होप ने उनकी बैंड बजा दी, सेंचुरी हम्म। मार के 120 नॉट आउट। वेस्ट इंडीज 294 कैप्टन। वैसे आजकल तो है, 294 इज अ चेजेबल स्कोर अगर देखा जाए तो या आजकल के ज़माने में। इट्स नॉट करेक्ट। एन इम्पॉसिबल स्कोर। लेकिन भाई हम क्या कह सकते हैं, हमारे भाई लोग तो भाई लोग ही हैं, भाईजान लोग। भाईजान लोग ने ऐसा जबरदस्त काम किया उसका कि बस सब देखते ही रह गए। They had 90 their big guns, so-called big guns, बाबर आजम, रिजवान कैप्टन, they were still there। ऐसा नहीं है कि कोई उनकी टीम अब कम थी कुछ खास। रिजवान का वो ड्रेसिंग रूम में आ रहा था कि भाई कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। क्योंकि उनके यहाँ तो आपस में गालियां वालियां शुरू हो जाती है ना। हम्म। हम्म। अब पता चल जाएगा। देयर इज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम दैट ड्रेसिंग रूम, सो वील फाइंड It आउट। seems it is after 20 years that West Indies has won a series, ODI series against Pakistan. आई 20 थिंक साल हो 20 गए। years or 34 years। Is it 34? I thought it was यस, 20. आई थिंक इट्स 34 years। 184 for 6 था। हम्म। 184 for 6 in 41.5 overs। या और नेक्स्ट 8.1 ओवर में उन्होंने 110 रन बना दिए। या दे वेंट टू 294 for 6। और हमारे भाई लोग जो है वो तो शाबाश। एक एक दो तीन चार पाँच 5 डक्स, हाईएस्ट ऑफ 30 या एंड 3 डबल फिगर्स। ये इन्होंने कमाल किया। इट वाज 8 for 3, 23 for 4 और फॉर 61 for 4 से 92 ऑल आउट। इसलिए हैट्स ऑफ पाकिस्तान को, सलाम। आप ऐसे ही हरकतें करते रहे तो हम लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट और बहुत टॉपिक्स मिलते रहेंगे। थैंक यू या सो आई नो, मच। देखिए डाउन टाइम चल रहा है क्योंकि देयर इज नॉट मच क्रिकेट, इंडिया नहीं खेल रहा है कुछ भी अभी फॉर एटलीस्ट अ मंथ टिल एशिया कप। तो इस तरह का एंटरटेनमेंट आई एम गोना डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू। व्हाट डू यू थिंक ऑफ जेडन सेल्स? वी ऑलरेडी नो जेडन द सील्स हैज बीन डूइंग फेयरली सील्स। वेल। आई थॉट जेडन सील्स का जब से ये बंदा आया है, हालांकि ही इज नॉट 145 150 वाला बॉलर नहीं है,
बट ही सीम्स टू बी डूइंग प्रीटी वेल इन द सेंस कि जगह इसने 21 मैचेस में 88 विकेट्स लिए हैं, एवरेज 22 टेस्ट मैचेस का। करेक्ट। ओडीआईज में इतना शानदार नहीं है इसका, और इकोनॉमी भी 5.88 है, लेकिन स्ट्राइक रेट इज 33.8 इन द सेंस कि 25 ODIs he has played and taken only 31 wickets. लेकिन ये और शमार जोसेफ आपको याद हो, ये एक ऑस्ट्रेलिया में एक मैच जिताया था इसने, हाँ, गैबा में रिवर्स स्विंग कर करके, and I think last 5-6 wickets fell in a jiffy. So that's good. I would like West Indies to become competitive, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है। Only the top 4 are doing well, बाकी top 4-5 इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बाकी सब जो है वो they are down in the dumps. अगर वेस्ट इंडीज इज नंबर competitive हो 9th जाती है, रैंक। वेस्ट इंडीज अगर competitive हो जाती है तो it is good for the game. ऑफ कोर्स। देखिए, इट्स वेस्ट इंडीज 9th रैंक है ओडीआईज में, तो पाकिस्तान 5th रैंक है अभी करंटली। बट दिस बिट ऑफ अ जायंट किलिंग, बिकॉज वेस्ट इंडीज का जो जेडन सेल्स की आपने बात की, ही इज बिट अंडर द शैडो ऑफ शमार जोसेफ, because Shamar Joseph has still shown a lot more and taken a lot more highlights away. But Jaden Seals is also coming back. I think they did bowl decently against Australia also, but Australia ke against the complete whitewash tha. Australia has won the series pretty much, I think, बैटिंग उनकी अभी थोड़ी 9-0. inconsistent है। हाँ, They बैटिंग require at least don't have 2-3 batsmen of quality. और अभी शाय होप के अलावा कोई नहीं है, वो आउट हो जाता है तो फिर सारे के सारे कोलैप्स कर जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि शमार जोसेफ इन टेस्ट मैचेस डूइंग वेरी वेल। एग्जैक्टली। 11 matches, 51 wickets at 21.66, excellent. Now they've got at least two bowlers, two quality bowlers. और उसके अलावा आपका इसका क्या नाम है, वो नाम भूल रहा हूँ इनके थर्ड बॉलर, एल्जारी जोसेफ, तो वो भी कॉम्पिटेंट है, तो आई थिंक दे आर डेवलपिंग अ गुड फास्ट बॉलिंग टीम। तो अच्छा है, गुड। I think a real test would be जब अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी, I think there's 2 tests end of the year, so that would be a good test. I mean, I don't think West Indies would be able to do any damage to India. Hopefully not. ऐसा हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सोचा था last time, but you never know. आइए चलिए बात करते हैं द अदर हेडलाइन मेकर सॉर्ट ऑफ। सरफराज खान काफ़ी अपना, ही इज ट्राइंग टू बी इन द हेडलाइंस, और ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ कि लाइक आई एम स्टिल हियर। उसको लास्ट 1-2 साल पहले कम बैक चांस मिला था, नॉट कम बैक, अगेंस्ट इंग्लैंड ही डिड वेरी वेल, बट बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस इवन अगेंस्ट इंग्लैंड ही वाज सेंट टू द इंडिया ए टूर, बट ही वाज नॉट इवन इन द फ्रेम ऑफ थिंग्स। अब न्यूज आती है, देखिए, while the England tour was going on, that he's lost 17 kg। अब ये आप कह रहे हैं बुची बाबू टूर्नामेंट खेलने वाला है, कांगा लीग का मैंने सुना था कल, which is like a rainy season tournament. I didn't even know हाँ, वो बड़ा टफ टूर्नामेंट होता है रेनी सीजन में। So वहाँ पे he's and उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, सचिन खेल चुका है, सभी खेलते हैं उसमें खेले बगैर, उससे पास हुए बगैर बिल्कुल, सुनील गावस्कर नहीं आ सकते। So what do you think? अगर okay, he'll perform, not perform, that's different, but where will he get a chance though? Like that is the question, क्योंकि स्लॉट कहाँ है अब देखिए, टीम में? सवाल ये है कि वो क्यों हटाया गया था। वो हटाया गया था फिटनेस की वजह से, तो पहले उसको अपनी फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी ना, बिफोर ही इज कंसिडर्ड। तो इसलिए भाई पहले फिटनेस अपनी दिखा दे, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, देखिए जिम फिटनेस इज डिफरेंट एंड मैच फिटनेस की बात नहीं। अगर आप सडनली लूज 15-17 kgs तो वीकनेस आ जाती है। यस, प्लस उसकी टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो देखना पड़ेगा भाई, इतना वेट लूज करने के बाद फिर आपकी बैटिंग जो है वो कैसे आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीजें अभी दिखेंगी। प्लस उसको बाहर इसलिए नहीं खिलाया गया क्योंकि उसकी टेक्निकल डेफिशिएंसीज है।
वो ऑन द अप खेलने की जो आदत है इंडियन पिचेस की फास्ट बॉलर्स को, तो वो तो इट्स अ फेटल फ्लॉ। इसीलिए उसे ऑस्ट्रेलिया में पूरे सीरीज में था, उसको कंसिडर नहीं किया गया, इंग्लैंड के लिए उसको पिक नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसका कोई चांस है कमबैक करने का। ही हैज अ लॉन्ग ग्राइंड अहेड ऑफ हिम। Definitely. अब देखिए, I only way in for him would be अब there's next couple of test series are in India, they are at home. एंड अगर कोई इंजरी हो जाती है, कुछ होता है, तभी ही माइट गेट अ लुक इन, बट देन अगेन ही विल बी प्लेइंग एट होम कंडीशंस, सो वी रियली वोंट नो. बट एटलीस्ट वी गुड टू सी दैट ही इज पुटिंग एफर्ट्स इन एंड ही इज ट्राइंग टू be in the selectors eyes, be in the players eyes, in the team's eyes. So hoping for the best. We know the talent is there. हम ट्रैक करते रहेंगे इसी चीज को, और आगे भी we'll continue to get you more videos, viewers, and content. Keep liking and subscribing. Thank you once again, Sanjay ji. थैंक यू। So viewers, as I said, continue to like and subscribe to our channel and press the bell icon. हम जब भी अपना videos alternate days we are releasing constantly, so आपको notification मिलेगा when we do release it. And let us know in the comments, आपको क्या लगता है? सबसे पहले, did you see any of the Pakistan match? What did you think? क्या कंडीशन है पाकिस्तान टीम की? वेस्ट इंडीज की टीम जो 9th नंबर पे चल रही है, अभी अभी वाइट वॉश हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, दे स्टिल लॉस्ट टू देम. एंड सरफराज खान, do you think he will get a chance soon? And is he taking all the right steps? Let us know in the comments, and as I said, like and subscribe. Thank you.